नमस्कार, मैं रामनंदन साहू और आप देख रहे हैं हमारे JK 24x7 का स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम आज पुनः बात करेंगे आम जन समस्याओं का, क्योंकि लगातार सरकार जो है सो बड़े बड़े दावे कर रही है। तो क्या इस दावा से आम जनमानस को लाभ मिल पा रहा है? वहीं डिप्टी CM विजय सिन्हा भी लगातार अंचल प्रशासन और भू माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में है और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो क्या आम जनमानस को इस सभी का लाभ मिल पाएगा? आखिर समस्याएं क्या है धरातल पर और काम क्या हुआ है इस धरातल पर? क्या कोई भी काम फाइलों में दब कर रह जाती है या धरातल पर भी उतर पाती है? तो आम जनमानस से इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मैं राजेश कुमार सिंह, मुन्ना जी सिंघिया 3 का पूर्व सरपंच भी हूँ मैं। परिचय नहीं। देखिए, ये आम जन समस्या जैसे मामले कई सारे उठ रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि पब्लिक की क्या समस्या है जिससे निजात के लिए पब्लिक लगातार प्रयास कर रही है और सरकार को भी वैसा कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार नो डाउट एक से एक कदम लेकर के आ रही है और सरकार का जो भी है वो बहुत उद्देश्य उनका नीट एंड क्लीन, दिल्ली से लेकर पटना तक। बट निचले स्तर पर धरातल पर आते आते उसका हालत ज़रूर ख़राब हो जाता है। कहीं न कहीं ये धरातल पर आते आते काम ही फाइलों में दब जाती है और वो पूर्ण उद्देश्य को होने नहीं दिया जाता है। लेकिन सरकार का मंशा तो निश्चित बहुत ही अति महत्वाकांक्षी और अति महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार ला रही है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जिसमें नल जल, नली गली, स्टूडेंट क्रेडिट, बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं। तो क्या वो सब आम जनों के लाभ के लिए सरकार ने योजनाओं को लाया है? तो क्या वो धरातल पर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, जैसे आप बोले स्टूडेंट क्रेडिट का, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उसमें 90% प्लस सक्सेस है। मैं भी 2-4 बच्चे का देखा था। DRCC में बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं, बिहेव भी अच्छा रहता है, प्रोत्साहन भी मिलता है, उन लोग का हो जाता है। नल जल के बारे में आपने बोला, तो नल जल अदर कुछ जगह पर कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जैसे निमी ग्राम है आपका यहाँ बगल में, वहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज से बहुत आदमी मरे, जो कि बाद में पता चला उस जल में आर्सेनिक की मात्राएं हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वच्छ जल का व्यवस्था लोगों को दिया था, लेकिन कहाँ हो पा रहा है। क्या गुणवत्तापूर्ण नल जल की जो जल मीनारें होती है, क्या उसमें गुणवत्तापूर्ण जल नहीं रहता है या फिर देखरेख के अभाव में इस तरह का होता है? नहीं, जल निश्चित गुणवत्तापूर्ण है। मैंने 1-2 जगह उस जल को पिया, उसका फर्क भी महसूस किया। बहुत अच्छी जल है, नो डाउट। बट सप्लाई सभी जगह सुचारू रूप से नहीं है। अच्छा, मतलब पूर्णतः उसका सुचारू सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस चीज़ को सुचारू रूप से लाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पर कि वो नल जल लगा नहीं और जिसका पाइप बिछा नहीं। बट हर जगह तो नहीं है। जैसे हमारे ही यहाँ देख लीजिए, इतना बड़ा सफ़ेद हाथी मीनार लगा हुआ है, हाथी का दांत, वो बड़ा सा टंकी, वो अंदर वहाँ से पाइप इधर से गई है, किसी के घर में पानी नहीं आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। अब रह गई और भी, अब सड़क योजना, तो सड़क योजनाओं में आपका एक से एक सड़कें बनी, एकदम एक गड्ढा भी नहीं है। देखिए, एकदम चिकना रोड है। मैं आपको सड़क योजना पे एक बात बता दूं कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सोच थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत आज भारत में कई नेशनल हाईवे, कई स्टेट हाईवे, हर गली मोहल्ले तक रोड का निर्माण कराया गया है। तो क्या वो सफलतापूर्वक हो गया या अंतिम पायदान तक जो सड़क है वो अंतिम दलित बस्ती में भी क्या वो सड़क पहुंच पाई? क्या लोगों को आवागमन में सुविधा मिल पाया? हाँ जी, उसमें सड़क तो जरूर पहुंची है, लेकिन सड़क का रख रखाव और आपका उसमें थोड़ा सा दूरदर्शिता की कमी, जिसके चलते योजना थोड़ा दिक्कत में आ गई है। जैसे इसी सड़क को आप देख लें, इसी सड़क पर यहाँ पर
यहाँ पर पब्लिक रोड का दबाव इतना बढ़ गया, इसका चौड़ीकरण होना आवश्यक था। प्रतिदिन इस जगह पर एक एक्सीडेंट जरूर होती है, किसी किसी दिन 2-3 भी हो जाती है और बराबर लोग गिरते पड़ते रहते हैं। रोड तो बन गया एकदम चिकना, फ्लैंक नहीं है बगल से, कोई गाड़ी उधर से बड़ी आई इधर जो है एकाएक उतरना पड़ा, धप से नीचे गिर गए। तो कहीं न कहीं सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से दुर्घटना आए दिन हो रही है। सड़क की चौड़ाई भी कम है और दूसरी नंबर सड़क जैसा ऐसे बिल्कुल खड़ी ढाल है। अच्छा, उसके साथ बराबर होना चाहिए ना फ्लैंक, जो बड़ी गाड़ी आए तो लोग धीरे से नीचे उतरे, तो उसका उपाय ही नहीं है। ढाल के लिए तो पानी निकासी के लिए इस ढाल को बनाया जाता है जो सड़क पे पानी न लगे। ना वो अलग चीज़ है। अच्छा। ये अलग चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 इंच होना चाहिए। यहाँ 6 इंच, 1-1 फीट तक है। सड़क के साइड से जो ये है वहाँ पे ढाल आपको दिख रहा है। जी जी, दोनों मतलब कहीं न साइड कहीं इसको भरना जरूरी है। भरना जरूरी है। कम से कम 2 फीट करके भी इसको बराबर कर दे तो आदमी को उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आप मोटरसाइकिल लेकर के इस सड़क से इधर से जा कर के चढ़ना चाहेंगे, वो भी नहीं चढ़ पाएंगे आप। कहीं न कहीं अभी भी करके समस्या गिरेंगे है। ही। कहीं न कहीं अभी भी समस्या है। समस्या है, वो सरकार की मैं नहीं कहूँगा, नीचे धरातल पर कराने वाले लोगों की मैं कहूँगा। आज गांव देहात में जाइए, अरे बीच में आप यदि 8 फीट का सड़क बना रहे हैं या 10 फीट का बना रहे हैं तो आप वहीं 10 फीट का ही मट्टी करके कर देते हैं, जो कि एक गाड़ी यदि उधर से आई तो आपको इधर नीचे उतरने का कोई जुगाड़ नहीं है, सीधा ऐसा करा डाले। अब बारिश हुई, नीचे से सड़क कट के चली गई और वो खोखला हो गया। तो ये तो है, एक चक्का भी आप नहीं उतार सकते हैं। कुल मिला के इसमें सड़क से लेके बिजली पानी तक की तो हमने बिजली की बात नहीं हुई है। क्या बिजली की समस्या, हम आपसे बात करेंगे, बिजली की समस्या क्या लग रहा है क्षेत्र में? बिजली की समस्या से निदान हो पाया है या कहीं न कहीं ये समस्या बढ़ती ही जा रही है? जी सर, बिजली की समस्या से तो निदान है। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी कुछ सप्ताह से देखा जा रहा है कि वोल्टेज कम ज़्यादा ये इस तरह से अभी हो रहा है। और जो फिक्स चार्ज है, ये कुछ समय पहले इलेक्शन से पहले जो है वो फिक्स चार्ज नहीं था, फ्री कर दिया गया था सरकार की तरफ से। अभी जो है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है फिक्स चार्ज भी अलग से ले रहा है। इसमें गरीब आदमी को जो है बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या बिजली की जो ये फिक्स चार्जिंग की बात है, तो क्या ऐसा लग रहा है जो मीटर का भी चार्ज बढ़ा दिया गया है? जी, मीटर का भी चार्ज बढ़ा दिया गया है, जिसमें यूनिट पे भी बढ़ी है। पे भी बढ़ी है। ऐसे में 125 यूनिट तो सरकार फ्री दे रही है, तो फिर ये बढ़ना नहीं बढ़ना से तो आम जनों को कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, दुकानदारों के लिए सर ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो कमर्शियल मीटर लिया है उसका जो है फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है। तो उस सबको दिक्कत हो रहा है सर। क्या 125 यूनिट के लाभ में आप लोगों को नहीं रखा गया? नहीं रखा गया है सर, दुकानदारों को नहीं रखा गया है। ये काफ़ी सारी समस्याएं जी हैं। जी जी। तो फिर इसके निदान के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? आपको क्या लगता है जो ऐसा करने से कुछ न कुछ राहत आम जनों को भी मिलेगा, जो गरीब व्यवसाय हैं उनको भी मिलेगा? सरकार को सर फिक्स चार्ज जो है कुछ कम करना चाहिए। मीटर चार्ज जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जो यूनिट पे लग रहा है वो थोड़ा सा चलिए आ जाते हैं हम शिक्षा पर बात करने के लिए। क्या बिहार में जो पुनः वही शिक्षा मंत्री हैं जो पहले थे, अभी भी वही हैं, और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के को चेंज कर दिया गया है, लेकिन आए दिन शिक्षा पे नए नए निर्देश जारी हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में शिक्षा का स्तर जो है सो बिहार में बेहतर हो रहा है? शिक्षा का स्तर तो सर बिहार में बहुत अभी अच्छा चल रहा है। शिक्षा के स्तर के लिए तो सरकार काम कर रहे हैं और नीतीश बाबू के सरकार में जो है बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब नीतीश कुमार के सरकार में अच्छा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम इस हुआ है। सरकार को आप अच्छा मान रहे हैं? जी, बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्या लगता है नीतीश जी रहेंगे तो बिहार का चौमुखी विकास होगा? जी, जरूर होगा। और साथ में अभी सम्राट चौधरी भी हैं जो कि अभी एक्शन मूड में हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और इसी तरह से बिहार का काम होता रहे। कहा जा रहा है जो गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गए हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिगड़ गया। आपको क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में बिगड़ गया है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अभी सही हुआ है सर। अभी तो बिगड़ा नहीं है, अभी सही हुआ है। और इस पंचवर्षीय में पूरा जो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ है वो सब भी सही हो जाएगा सर। अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है? जी, बहुत अच्छा है। भूमाफिया, जमीन माफिया अपनाने का जरूरत जी। है। मतलब क्या बोल रहे थे आप? सम्राट चौधरी जी जो उपाय लगाए हैं
ये तो शुरुआती दौर है, मुझे लगता है उनको थोड़ा और टाइट होके लगना चाहिए। अच्छा अच्छा हालांकि उनके धमक से बहुत बैठा है, बहुत बैठा है। अच्छा हम एक चीज लोग खुश हैं। अच्छा आप लोग खुश हैं सरकार हाँ। की ये इस निर्णय से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब कहीं वो न कहीं लग रहा है जो को जड़ मूल से समाप्त करे, इसके लिए हम लोग उनके पूरे साथ हैं। मतलब कहीं न कहीं ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार के लिए अच्छा है। जी, ये तो अच्छा तो किया, हाँ ये तो मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। उस अंधेरे युग को याद कीजिए, इधर तो हम लोग लगता है कि थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, पहले तो दम घुटता था। अच्छा हाँ, मैं तो उस समय आप लोग से भी थोड़ा ज़्यादा जवान था, बट थोड़ा सा जिस समय जिम्मेदारी आई तो उस समय अपने आप को काफ़ी घुटन में महसूस किया था, बट नीतीश बाबू के आने के बाद थोड़ा आसान महसूस किए। अब सम्राट जी जो स्टार्ट किए हैं उसके लिए उनको एकदम कोटि कोटि बधाई। और मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप इसमें और जोर शोर से लगिए, और इतना ही नहीं, साफ सफाया कर दीजिए। इधर आइए इधर आइए इधर आ जाइए। तो क्या लगता है ये दोनों की जो सरकारें हैं, नीतीश कुमार जी को कहाँ पलटू राम भी कहा जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश जी फिर इस बार पलट जाएंगे? नहीं, अब तो नीतीश जी नहीं पलटेंगे, ठीक है। अभी दोनों मिलके ही काम करेंगे, और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो सम्राट चौधरी जी से बोलना चाहूँगा कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनके सपोर्ट में हैं, एनडीए सरकार के सपोर्ट में हैं। एक चीज़ मैं आपसे पर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। मैं कल ही सोच रहा था इस विषय में, नीतीश जी जब जब इनसे अलग हुए हैं बीजेपी से, वो खुद अपने आप में घुटन महसूस किए हैं। अच्छा इस चीज़ को ये समझ कर देखिए, जब जब उनके साथ सटे हैं आरजेडी में, तो उनका लास्ट में फिर आरजेडी के साथ हटते समय वो 10 दिन 12 दिन पहले से ही बिल्कुल मौन हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं से उनको कचोटता है। और सार्वजनिक मंचों से हम लोगों ने भी देखा, सभी ने देखा कि इतने प्रभावित थे वो मोदी जी से, कि जबकि वो मोदी जी से उम्र में निश्चित बड़े हैं, बट वो उनका पैर छूने के लिए जाते थे। इसलिए हमें विश्वास है जी कि ऐसा दोबारा उनको कहीं ना कहीं से ग्लानि जरूर महसूस हुई है। तो आखिर राजघराने की अंतिम निशानी दरभंगा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की पत्नी का निधन, जानते हैं जो ग्रामीणों में उनके प्रति क्या आस्था है। कहीं न कहीं उनकी मदद जो है सो आज भारत सरकार इस मुकाम पर पहुंचाई है। भारत चाइना युद्ध के दौरान हमने अभी भी बताया था, जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है सो डगमगा गई थी, उस समय दरभंगा महाराज की जो तीसरी पत्नी है कल्याणी कामसुंदरी देवी, उनके द्वारा 600 किलो सोना दान दिया गया था। और साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट जो आज है वो उस युद्ध में मदद के लिए भारत सरकार को दिया गया था। चलिए हम बात करते हैं, क्या परिचय है? अंजेश कुमार सिंह। ऐसी महारानी को आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के लिए 600 किलो सोना दान किया। अब साल में एयरलाइन जो प्राइवेट है खुद की वो भारत की जनता के लिए दान कर दी दरभंगा के लिए, उसके लिए उनको सर्च नमन किया जाए तो भी कम पड़ता है। भारत की राजशाही की अंतिम निशानी अब समाप्त हो गई है, क्या लगता है अब वो दौर पुनः आ पाएगा कि नहीं? नहीं, अब तो लोकतंत्र का सरकार बन गया है भारत में, अब तो राजशाही खत्म है। आखिरी निशानी यही थी कल्याणी देवी, जो अब चली गई है, दुनिया में रही। ऐसे में आप देशवासियों से उनके प्रति क्या अपील करना चाहेंगे? अब वो तो नहीं रहे, तो उनका अपील यही करेंगे, जो भी थी वो बहुत बढ़िया काम कर गई भारत के लिए। सरकार जब युद्ध हुआ था भारत और चाइना की, तब भी मदद की थी, और अब भी जब वो थी तो उसने एयरलाइन को ही दान में कर दिए भारत के लिए, बिहार के दरभंगा के लिए। अच्छा ये चलिए दूसरी बात हम करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ? शिक्षा के स्तर बेहतर है, शिक्षक भी आए हैं सारे स्कूल में, बस यही है कि स्कूल बन नहीं रहा है, स्कूल छोटा छोटा सब है, ये बन नहीं रहा है। और वहाँ के ग्रामीण लोग भी जो है बच्चा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षक सब बढ़िया हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चे की जरूरत है और स्कूल में क्लासरूम की ज़रूरत है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था जो है अभी भी गड़बड़ चल रही जी, वहाँ पर सरकार सबको सब कुछ देती है, पर स्कूल के जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लोग का है जो स्कूल बनवा नहीं रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो स्कूल बनने नहीं देते हैं, और वहाँ पर सेवा पहुँच नहीं पा रही बच्चे की। बहुत सारा ऐसा विद्यालय देखा गया, हमने भी देखा है ऐसे विद्यालय को जहाँ पे विद्यालय तो है, उस विद्यालय को
प्रोग्रेस करके +2 कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे +2 की शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन ही नहीं देखने को जी, मिला है। इसी पर आखिर कहीं ना कहीं वो मर्ज का सिस्टम हुआ है और शिफ्टिंग का सिस्टम वहाँ पे लागू होना जो देखा जा रहा है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे में क्या उस विद्यालय के लिए +2 सही रहेगा या सरकार को पूरी तरह +2 की अलग व्यवस्था देनी चाहिए? अगर भवन अगर +2 कर रही तो वहाँ पर सबसे पहले कमरा निर्माण करवाना चाहिए, जो आधुनिक चीज़ है उसको देना चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है वो सब सबसे पहले देना चाहिए, तब ये +2 करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए अलग एक व्यवस्था करिए +2 के लिए, बच्चों के लिए। और क्या नाम हुआ चाचा? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विक्रम मुखिया, अच्छा, बिलहौल पंचायत और गांव बुरियारी। ये बताइए, सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है, क्या अंचल के काम से आप लोग खुश हैं? अभी तक तो खुश नहीं है, क्यों? काहे? दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने पिताजी का एकमात्र लड़का हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं हाँ, लगातार कार्रवाई कर रही है, तो इसके लिए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे, 15 दिनों के अंदर ग्रामीणों का काम होना चाहिए। जी। क्या आपको नहीं लग रहा है सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार तो बहुत ही काम कर रही है। तो सरकार काम कर रही है? हाँ, सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसी सरकार की हम लोगों की जरूरत है, अच्छा, जो अफसरशाही पर हावी होकर के पब्लिक के काम को जो है से आगे बढ़ाए। नहीं तो अनादिकाल से हम लोग पिछते आ रहे हैं। क्या दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी एक्शन मूड में दिख रहे हाँ, हैं? सम्राट चौधरी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? जैसे आपको वहाँ ये देखे हैं मीडिया में, यहाँ कृष्णागंज में वहाँ सैनिक कैंप बन रहा है और वो जो विधायक है उसका वो लोग विरोध कर रहा है कि यहाँ किसान का खेत है, किसान मारा जाएगा, हल्ला होगा, चिल्ला होगा, जबकि सरकार उससे 3 गुना ज़्यादा बाजार रेट से मुआवजा दे रही है। अच्छा, और वहाँ सैनिक कैंप बनना अति जरूरी है। और छोटा सा बांग्लादेश हमारे धमकी देता है चिकन्ने को काट देंगे, वहाँ हमें फौजी कैंप बनना बहुत जरूरी है। ये तो सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो विकास की जो रफ्तार है बिहार में, क्या धीमी पड़ रही है या फिर सरकार जो योजनाएं ला रही है क्या वो वास्तव में धरातल पर उतर रही है या फाइलों में दब जाती है? एक चीज और है, अभी मनरेगा की चर्चा बहुत हो रहा है। हाँ, हाँ। जी राम जी योजना आया है, तो आज तक मनरेगा में मेरे गांव में मैं समझ रहा हूँ कि किसी को भी 2 रुपया का काम नहीं मिला। अच्छा, अगर सरकार को सही में धरातल पर विकास लाना है तो जी राम जी योजना जो है, जो हमारे यहाँ सीमांत किसान है, सालों भर जो है बात क्या लगा रहा था। 120 दिन या कितना दिन का काम के गारंटी दी है। पहले मनरेगा में 100 दिन था। जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना है नया नाम जी। इसमें 125 दिन सरकार दे रही है। हाँ, तो 125 दिन सीमांत किसान के एक परिवार को अगर 125 दिन का मजदूरी दे, तो हम लोग को खेत में मजदूरी करते हैं, फसल हुआ या नहीं हुआ, इस तो कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के, तो किसान ऐसे ही परेशान है। वो योजना किसानों को देना चाहिए। अच्छा, वो योजना एक्चुअली किसानों को देना चाहिए, तभी पप्रगति होगा। समझे ये ना? जो गरीब हैं, दलित हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए फिर हाँ, उनको भी देखिए, हमारे यहाँ जमीन है बहुत लोगों का, बड़े बड़े लोगों का। हमारे यहाँ जो है जो चमार, दुसार, मल्लाह, जोल्हा, धुनिया, ये जाति लोग जो है जो ठिका बटाई करता है, उन लोगों को देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए। क्या सरकार की ये योजनाएं जो हैं तो वास्तव में गरीब तबके के लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो पाएगी? कृषि में अगर उसको मिलाया जाए तब तो बहुत सक्सेस होगा, कृषि का उपज भी बढ़ेगा। अच्छा, अच्छा, लोग जो है जो प्रदेश चला जाता है 2000-3000 के 10-20 हज़ार के महीना पर, तो अगर 125 दिन अगर एक परिवार का काम अगर दिया जाए, सीमांत किसान हो या मजदूर हो, उस सबको, तो भ्रष्टाचार भी मैं समझ रहा हूँ खत्म होगा। जैसे सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है, उसी तरह से सबका जो है ना, तो खाता में 125 दिन का अगर डाल दे तो लोग अपना खेत में बहुत सहर्ष काम भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अभी सरकार की नई योजनाएं आई है फार्मर रजिस्ट्रेशन जी। सरकार तो दावे कर रही है इस फार्मर रजिस्ट्रेशन के तहत आपका परिमार्जन प्लस में भी सुधार हो जाएगा जी। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? अभी तो हो नहीं रहा है, हम खुद स्वयं दौड़ रहे हैं आज काय रोज से। अच्छा, समझे ना, 2000 रुपया हमें भी मिलता है। 1 एकड़ 1 डिसमिल जमीन है मेरे पास, पिताजी के नाम से है। पिताजी बहुत पहले गुजर गए, वंशावली भी बनाया, वो सर्वे वाला कैंप में दिए, इस कैंप में सुधार वाला कैंप में भी दिए, कोई सुधार नहीं हुआ। अभी आज कई रोज से कर्मचारी के यहाँ दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए।
समझे ना। इस सब में सुधार लाना चाहिए कि नहीं इस सब लाना में सुधार लाना चाहिए इसका। नहीं सुधार लाना इस सब चाहिए। में सुधार लाना चाहिए। हाँ, सुधार लाना चाहिए। और सरकार की जो ये नीति आ रही है, क्या ये सही है? सरकार जिस तरह से बनाई है ये योजना किसान फार्मर आईडी, तो फार्मर आईडी 100% बनना लग रहा है असंभव है। अच्छा। क्योंकि जमीन संबंधी विवाद इतना ज़्यादा है और जान करके ये अंचल का जो कर्मचारी है ये लोग जो है सो और जानबूझ करके मतलब कहीं कहीं ये जमीनी विवाद दूर नहीं हो पाएगा तो इस तरह का समस्या दूर नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, चलिए फिर बहुत उसमें मैं फार्मर आईडी में मैं क्लियर हाँ, बोलिए, बताना चाहता बोलिए। हूँ। जैसे मेरे नाम का अपना जमीन है, लेकिन फॉर इमर्जन प्लस का झंझट उसमें लगा, तो खेता और खेसरा दोनों 0-0। पुनः हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह इसी तरह के ग्राउंड रिपोर्ट का प्रोग्राम लेकर के। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं रामानंद साहू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए समस्तीपुर बिहार।